वेलकम टू माय चैनल एवन स्टडी रिविजन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2025 का जीके जीएस क्वेश्चन जो पूछा गया है। और डेली का 50 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं जो 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और आपको 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और आज है डे 2 और इसी तरह से डेली 50 क्वेश्चन करके आगे भी हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये जो क्वेश्चन है 24 का पूछा गया है। इसका आंसर है धमेक स्तूप। धमेक स्तूप कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिले में है। ठीक है, सारनाथ में। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मतलब 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह के लीडर था। निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह के लीडर थे? तो ये जो थे वीर सुरेंद्र साई। कौन थे? वीर सुरेंद्र साई। और संबलपुर कहाँ पे है? तो ये जो है उड़ीसा में है। ठीक है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है, 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियमन निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? तो ये जो प्रभावित था भारतीय दुर्भिक्ष आयोग। भारतीय दुर्भिक्ष आयोग। ठीक है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, ज्वार विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशागुनत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था। ज्वार विद्रोह जो था जो साधारण किसानों और वंशागुनत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों के परिणति के रूप में उभरा था, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था। ये जो पहुंच गया था ये 1798 से लेकर 1799 के बीच में अपने चरम समय पहुंच गया था। ठीक है, ज्वार विद्रोह। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था। तो सबसे पहले अग्रहार भूमि होता क्या? अग्रहार भूमि जो होता है जो मंदिरों के लिए या फिर किसी अच्छे कार्य के लिए दान में दिया जाता था, उसी को अग्रहार भूमि किया जाता था। तो वो अग्रहार प्रशासन कौन करता था? तो ये जो करता था अग्रहार भूमि का प्रशासन ब्राह्मण। ठीक है, गुप्त काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? तो ये जो करता था ब्राह्मण करता था। ठीक है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या कम कर दी गई थी। तो ये जो कर चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा संख्या को कम कर दिया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सही मिलान नहीं है? तो कोल विद्रोह जो है ये जो झारखंड में हुआ था ये सही है। उसके बाद रामोसी विद्रोह ये महाराष्ट्र में हुआ था, ये भी सही है। उसके बाद लुसाई विद्रोह ये असम में हुआ था, ये भी सही है। और हेराका आंदोलन ये पश्चिम बंगाल दिया हुआ, ये गलत है। ये हेराका आंदोलन जो था ये लगभग मेरे जैसे मतलब नागालैंड के साथ में हुआ था। ठीक है, नागाओं के बीच में हुआ था हेराका आंदोलन। 56 नंबर क्वेश्चन, मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया था? तो ये कण्व वंश लिया था। यहाँ पे कण्वास लिखा हुआ है लेकिन शुंगों के बाद कण्व वंश आया था। ठीक है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था? तो प्रांतों में न्यायिक मामले जो संभालता था वो जो उसको बोलते थे उपरिका। ठीक है, उपरिका प्रांतों के न्यायिक मामले, हाँ तो उसको उपरिका बोलते थे। प्रांतों को जो प्रमुख होता था उसको उपरिका कहा जाता था। ठीक है, यही संभालता था। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहाँ बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि
डैश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। तो इन्होंने जो दावा किया था वो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां जो थे वो पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। ठीक है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है, द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाले इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा था उसका डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस। 60 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है? तो ये जो चिन्हित करता है सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ KM करियप्पा जो थे इनके लिए। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, डेमेट्रियस एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक डैश के साथ संघर्ष में आया था। ये पुष्यमित्र के साथ। ठीक है, पुष्यमित्र के साथ संघर्ष में आया था। उसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था। तो ये जो भुक्ति शब्द के जो शब्द है ये भुक्ति शब्द ये प्रांत के लिए किया जाता था। ठीक है, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था उस समय। उसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन है, पोलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया? ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उसके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था मद्रास का प्रेसिडेंसी में। ठीक है, मद्रास का जो प्रेसिडेंसी था उसमें किया था। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ। इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम क्या था? इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम था गहन कृषि जिला कार्यक्रम। ठीक है, गहन कृषि और जिला कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों का युद्ध कूटनीतिक संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसियों के अधीन होगी? ये जो कहा गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज से बाहर निकालने में कोच्चि की राजा सहायता की थी? कहने का मतलब निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज से बाहर निकालने में कोच्चि की राजा की सहायता की थी? तो ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था यही सहायता की थी। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन के बाद है 67 नंबर क्वेश्चन है, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे? तो ये जो थे तमार विद्रोह के लीडर थे। ठीक है, भोलानाथ सिंह तमार विद्रोह के लीडर थे। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया था? तो ये जो किया था चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 में कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया गया था। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है, कायस्थ समुदाय के प्रधान कौन थे? ठीक है, कायस्थ समुदाय के जो प्रधान थे उसको कहा जाता था प्रथम कायस्थ। ठीक है, प्रथम कायस्थ कहा जाता था। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह डैश में हुआ था। तो अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह जो हुआ था 1784 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये जो हुआ था कौन सा विद्रोह हुआ था? तमार विद्रोह। ठीक है, तमार विद्रोह को ही माना जाता है पहला आदिवासी सशस्त्र विद्रोह। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है,
ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन था? तो ये लंदन का प्रिवी काउंसिल, ठीक है, लंदन में जो था प्रिवी काउंसिल, यही था अंतिम अपीलीय न्यायालय। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, इसमें गलत को छांटना है। तो देखिए, इसमें पहला है फोर्ट विलियम की नागरिक सरकार के लिए विनियमन नियम और विनियम बना सकता था। ये सही है, विनियम बना सकता था। अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था, तो नहीं, इसको नहीं कर सकता, ये भी गलत है। बी नंबर क्वेश्चन जो है ये सही है, ठीक है, बी नंबर, क्योंकि इसमें जो था अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था, ये वोट के द्वारा होता था रद्द, ठीक है, अपना मर्जी से नहीं होता था, वोटिंग के द्वारा, इसीलिए इसको नहीं कर सकता था। उसके बाद युद्ध और शांति काल में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को नियंत्रित कर सकता था, ये भी सही है। और युद्ध और शांति काल में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को अधीक्षक बनने का भी अधिकार था, ये भी सही है। 73 नंबर से 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्यमुति वंश 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्यभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ये जो माना जाता है प्रभाकर वर्धन को, ठीक है, सबसे पहला राजा है प्रभाकर वर्धन, नहीं, हाँ ठीक है, प्रभाकर वर्धन। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है, डैश के कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजारों में वस्त्र मांग में वृद्धि के कारण वृद्धि दर्ज की गई थी। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया था? 1674 में, ठीक है, 1674 में पांडिचेरी की स्थापना किया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन है, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? तो ये जो थे वो फकीर और सन्यासी विद्रोह से संबंधित लीडर थे, फकीर और सन्यासी विद्रोह के प्रसिद्ध लीडर थे। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दुदू मियाँ के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया? तो ये जो था फराइजी आंदोलन, ठीक है, कौन सा आंदोलन था? फराइजी आंदोलन। ये जो था पहले धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था, बाद में दुदू मियाँ के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया था, फराइजी आंदोलन। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? तो ये था पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत, ठीक है। इसका आंसर हमको थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन इसमें आंसर में यही दिया गया, पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत किया गया था। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है, 1793 में शुरू की कार्नवाली संहिता डैश के लिए जाने जाते थे? तो ये जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। उसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये आदिवरा की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये जो आदिवरा की उपाधि है ये भगवान विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु से संबंधित है आदिवरा। उसके बाद 81 भारत में यानम और चंद्रनगर को किस औपनिवेशिक शक्ति ने अपने अधिकार में रखा था? तो ये रखा था फ्रेंच, ठीक है, फ्रांसीसी। उसके बाद है 82 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौना पाए गए थे? तो ये जो पाया गया था मोहनजोदड़ो से टेराकोटा का खिलौना पाया गया था। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देसी राजाओं को सपोर्ट जुटाने हेतु बिठूर से कालपी और दिल्ली और लखनऊ की यात्रा की थी? तो
जो किए थे नाना साहब, ये कहाँ से किए थे और ये कहाँ के नेतृत्व कर रहे थे, ये कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 में। नाना साहब ने बिठूर से कालपी, दिल्ली और लखनऊ की यात्रा की थी। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की आत्मनिर्भरता कम कम हो गई थी। हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई थी। हरित क्रांति से पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत में गेहूं की सहायता प्रदान की गई थी? तो ये था PL 480। ठीक है, PL 480। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेशत्रि शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था? ठीक है, प्रदेशत्रि शब्द किस अधिकारी के लिए किया जाता था? तो ये जो था अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी, इसको प्रदेशत्रि कहा जाता था। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह या आंदोलन के लीडर थे? तो भोलानाथ जैसे ये तमार विद्रोह के लीडर थे। ठीक है, उसके बाद है 87 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियाँ अत्यधिक शोषणकारी थी। किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करने के लिए एक निश्चित संप्रति का भुगतान करना पड़ा था? ठीक है, ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियाँ अत्यधिक शोषणकारी थी। किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित परसामती का भुगतान करना पड़ा था? ये जमींदारी पर था। इसमें था कि मतलब आपका फसल हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, जो आपका पैदावार मतलब फसल का पैदावार हो या ना हो, लेकिन आपको लगान देना ही देना है। ठीक है, जमींदारी प्रथा में। उसका 88 नंबर क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह के लिए कार्य करने वाले रामोसी किस समुदाय के किलों की रक्षा करने वाले रात्रि रक्षक थे? तो ये तो मराठा थे। ठीक है, उसका 89 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी थी? तो ये एस्टीराइट, जिसको सेल खड़ी बोलते हैं। ठीक है, एस्टीटाइट जिसको सेल खड़ी बोलते हैं। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकार कौन था? तो ये जो था कुमारगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकार कौन था? तो ये था कुमारगुप्त प्रथम। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में सिक्कों का निर्माण में किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था? तो ये जो किया गया था चांदी का। ठीक है, चांदी का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित था? तो ये जो संबंधित थे A.O. हुम। ठीक है, A.O. हुम। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत इसलिए लाया गया था कि भारतीयों को मतलब इसके तहत कांग्रेस की स्थापना किया गया था। मतलब भारतीयों का जो इच्छा थी उस कहने के लिए एक मंच प्रदान किया जाए अंग्रेजी सरकार के लिए। ठीक है, जैसे कि विद्रोह भारत में नहीं हो, इसको रोकने के लिए सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत लाया गया था। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोह को भड़काने में दीकू की क्या भूमिका थी? भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोह को भड़काने में दीकू की क्या भूमिका थी? तो ये जो थे वे जमींदार, साहूकार और आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले अधिकारी जैसे बाहरी लोग थे। ठीक है, दीकू ये जो थे, इसको दीकू को हमेशा बाहरी लोग कह के पुकारा गया। ठीक है, उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान से मिले? तो ये मेहरगढ़ से मिले। ठीक है, उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? तो ये सतारा में किया गया था और बलिया में किया गया था। ठीक है, लेकिन सतारा में जो था ये सतारा महाराष्ट्र में है।
यहाँ पे सबसे लंबा समय तक चला था समांतर सरकार सतारा में, इसलिए इसका आंसर सतारा दिया गया। लेकिन सबसे पहले समांतर सरकार अगर बोलता है, पूछता है, तो उसका आंसर बलिया भी आता है कभी कभी। ठीक है। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह में से कौन सा 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था? तो ये जो हुआ नहीं हुआ था कौन सा? संबलपुर का विद्रोह, ये भी 58 के आसपास ही हुआ था। क्या बोलते हैं, ये तो संबलपुर का विद्रोह 1857 से खुद जुड़ा हुआ है, ये उड़ीसा का है, तो इसमें उसमें होबे किया था। और बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है ये 1899 98 के आसपास हुआ था, तो ये नहीं है। नाइकाटा विद्रोह ये भी हुआ था। और संताल विद्रोह, ये भी नाइकारा जो विद्रोह है ये भी 58 57 के आसपास हुआ था, और ये भी 56 57 में हुआ था संताल विद्रोह। ठीक है, तो बिरसा मुंडा नहीं हुआ था। उसके बाद 97, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया गया था? तो पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था 1817 ईस्वी में। ठीक है, पाइका विद्रोह का नेतृत्व 1817 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? तो इसमें संथाल विद्रोह का जो भागीदार था मेन था वो सिद्धू और कान्हा था। ठीक है। उसके बाद भैरव और चांद, ये दोनों भाई थे। ठीक है, और ये था, तो ये ताना भगत जो थे ये नहीं थे। ठीक है, ताना भगत। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया था जिसके तहत कंपनी की सेना में नौकरी लेने वाले हर व्यक्ति की आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में सेवा करनी होगी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया था कि जिसके तहत कंपनी की सेना में नौकरी करने वाले हर नए व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में सेवा करनी पड़ेगी? 1856 ईस्वी में। ठीक है, 1856 में। 100 नंबर क्वेश्चन है, मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ डैश जोड़ता है? तो आंतरिक व्यवहार जो उत्तरापथ जोड़ता है वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ता है। भारत के उत्तरी और पूर्वी भाग को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता है। ठीक है। ठीक है, आप आज का 150 क्वेश्चन हो गया है। और देखिएगा इसमें जो भी हमसे, अभी तो स्टार्टिंग है, इसमें कुछ गलत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, इसके हम धीरे धीरे इसमें सुधार करेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग पूरा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।